अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। एफआईए का रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है, लेकिन अभी तमाम सीट्स का नहीं आया, बल्कि जो यूनिफ़ॉर्म पोस्ट थी जिसमें सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और कांस्टेबल ड्राइवर, इन 4 सीट्स का जो है वो रिज़ल्ट आ चुका है, जो कि नेशनल पुलिस फाउंडेशन, वही जो एनपीएफ टास टीएएस वाली जो वेबसाइट है, जहाँ पे आपने पहले जो है वो अप्लाई वगैरह किया है, तो वहीं पे जाके आपने जो है अपना रिज़ल्ट चेक कर लेना है। इस तरह का आपको जो है ना वो वेबसाइट पे शो होगा और यहाँ पे आपने अपना सीएनआईसी लिखना है विदाउट डैशेस। और ये जैसे है ना 4+6 यहाँ आप 10 लिखेंगे, तो जैसे ही आप सर्च करेंगे ना तो दो चीज़ें आपको आएंगी, या तो वो बोलेगा कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड, या आपका लेटर वहाँ पे जो है ना वो शो हो जाएगा आपको। तो अगर रिजल्ट नॉट फाउंड आ रहा है, इसका मतलब आप जो है उस तुक्के में कामयाब नहीं हो पाए जो कि बाकी लोग कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम जिस तरह का था, तो एक बहुत ही अलग तरह का था। मतलब रिवायती जो है वो टेस्ट नहीं था, बल्कि एक गैर रिवायती सा उन्होंने टेस्ट कंडक्ट किया, जिसके अंदर जो है मोस्टली लोगों ने जो है, जो मेरे स्टूडेंट्स थे, काफ़ी लोगों ने जैसे मुझसे डिस्कस किया, तो उससे पता यही चलता था कि तुक्के ज़्यादा लग रहे हैं और टाइम कम, स्टेटमेंट्स जो हैं वो मुश्किल। तो उस लिहाज से जो है ना वो पेपर एक तरह का नामुमकिन ही था उतने टाइम के अंदर करना एक ह्यूमन बीइंग के लिए। तो बाकी जो लोग पास हो चुके हैं उन तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत मुबारकबाद, बल्कि डबल मुबारकबाद यहाँ पे। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी की है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आप लोगों का लक भी चला है, और अगर आपका लक आपको यहाँ तक ले आया है, तो अब आपने मज़ीद अपने लक के ऊपर कम भरोसा करना है और तैयारी के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना है। जो आपका 5-7 दिन रह गए हैं, उसके अंदर आपने अपनी तैयारी जो है वो ज़रा अच्छी कर लेनी है, और लक का एलिमेंट तो इसके अंदर रहना ही रहना है। तो वो मैं थोड़ा-सा मज़ाक कर रहा था। तो लक तो आपका चलना ही है, लेकिन आपको फुली प्रिपेयर भी होना है। क्योंकि देखें, यहाँ तक अब जो भी शख्स पहुँचा है ना, तो जो आप में से बहुत सारे लोग हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स में या पेजेज़ के ऊपर जो हैं, वो बुरे-बुरे कमेंट्स कर रहे थे, और उन्हीं में से काफ़ी लोग पास भी हो गए हैं। तो अब उन लोगों को कम से कम ये तो यकीन हो गया है कि भाईजान ये जो टेस्ट हुआ है ये मेरिट पे हुआ है और इसके अंदर कोई दो नंबरी नहीं हुई। वरना काफ़ी सारे ऐसे लोग जिन्होंने कभी ज़िंदगी में जो है ना वो 2 सफ़हात भी नहीं पढ़े होते, वो भी फ़िलॉसफ़र बन के आ जाते हैं और कहते हैं जी, ये तो सारी सीटें बिक गई हैं, ये हमने 2012 है, हमें नुकसान हो गया है, तो बलाँ-ढिमका इस तरह की जो है ना वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो बजाय इसके कि आप नेगेटिव कमेंट्स करें या नेगेटिविटी की तरफ जाएँ, आप जो है अपनी तैयारी को अच्छा रखें। अगर यहाँ पे आपका नहीं बन सका, तो होप सो किसी नई जॉब में, जिस तरह अभी इस्लामाबाद पुलिस की जॉब्स आई हुई हैं, उसकी लास्ट डेट जो है वो एंड हो गई है, तो उसका टेस्ट होना है, और एफआईए में ही इंस्पेक्टर और एडी की सीट्स भी आनी है। तो इसी तरह बेतहाशा सीट्स जो हैं वो आती रहती हैं। तो आप जो है अपनी कोशिश, अपनी एफर्ट जो है वो जारी रखें, और नेगेटिव थॉट से ज़रा दूर रहें। ठीक है? तो अब जनाब अली, थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। वो लोग जो यहाँ पे इस टेस्ट के अंदर अपीयर हुए, कोई तकरीबन 1391 जॉब्स थी। अच्छा, एक और चीज़ है कि अभी जैसा मैंने बताया कि सिर्फ यूनिफ़ॉर्म पोस्ट जो हैं उनका रिज़ल्ट आया है, बाकियों का नहीं आया। उसमें असिस्टेंट स्टेनोटाइपिस्ट, यूडीसी, एलडीसी और जो स्टाफ कार ड्राइवर है, इन लोगों का रिज़ल्ट अभी पेंडिंग है। और जो मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर ये कब आएगा, तो मुझे भी नहीं पता है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये रिज़ल्ट अभी आ जाना है। आप लोगों ने देखा कि कल तक डिफरेंट ग्रुप्स और पेजेस के ऊपर ये बातें चल रही थी कि एक लड़के ने, जिसका नाम यासिर अरफात है, उसने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर रिट की है कि इन्होंने सिलेबस को छोड़ दिया है और पेपर को छोड़ दिया है। और कल और आज के अंदर देख लें, आज उन्होंने अपना रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया है और लेटर भी अपलोड कर दिए हैं। और मुझे लगता है कि आपका ये जो है ना, ज़्यादा भी अगर दूर गया ना, तो सितंबर के स्टार्ट में या मे बी अगस्त के अंदर ही आपकी लिस्ट लग जाएगी। जिसने भर्ती होना है जो है, वो सारे भर्ती भी हो जाएंगे। तो जो लोग लक बेस पे या अपनी प्रिपरेशन बेस पे जैसे भी यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो अब उन तमाम लोगों को चाहिए कि वो अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दें। इंटरव्यू के अंदर जो है, इंटरव्यू ना बेसिकली एक अलग से साइंस है। जिस तरह आप लोग पहले इनिशियल टेस्ट को क्लियर करने के लिए एफर्ट्स करते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हर एक स्टूडेंट की अपनी स्ट्रेटजी होती है, तो यहाँ पे इसी तरह जो इंटरव्यू है, ये भी एक अलग से साइंस है। तो जो स्टूडेंट यहाँ तक पहुँच चुके हैं और अब वो बगैर तैयारी के इंटरव्यू में जाना चाहते हैं,
तो मैं तो बोलूँगा ये उनकी एक तरह की बेवकूफ़ी होगी। अगर आपको भी हफ़्ता 10 दिन मिल चुके हैं, मेरा ख़्याल जो आपके इंटरव्यू हैं 30th ऑफ जुलाई से स्टार्ट हैं। क्योंकि अभी तक जो मुझे स्टूडेंट्स ने मैसेज किए हैं वो 30 जुलाई वाला मिनिमम मुझे मिला है, 29 वाला कोई नहीं मिला। तो आपके पास फिर भी उस लिहाज से भी 1 हफ़्ता है, तो 1 हफ़्ते में आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करें, आप इंटरव्यू की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए, नेगेटिविटी को छोड़ के आप सिर्फ़ एक चीज़ के ऊपर फ़ोकस करें, और वो फ़ोकस किस चीज़ पे आपका होना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन के ऊपर होना चाहिए, ठीक है? तो अब मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह रिज़ल्ट आया, और कोई 941 सीटें गालिबन कांस्टेबल की थीं, और टोटल ये मिला के कोई 1200-1300 सीट्स बन जाती हैं, ठीक है? कोई 1300 सीट्स बन जाती हैं जो यूनिफ़ॉर्म पोस्ट हैं आपकी। तो इतनी सीट्स जो हैं, यानी कि कैंडिडेट्स भी इतने शॉर्टलिस्ट हुए हैं। अगर उन्होंने एक सीट पे 3 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है, तो तकरीबन ये 3900 बन जाएँगे, और अगर 5 को किया है तो ये कितने बन जाएँगे जी, 6500 लोग बन जाएँगे जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो अब इन 6500 में इट इज़ पॉसिबल कि 500 लोग वो हों जो पुराने हों, जिन्हें जनाब अली टेंशन नहीं है इंटरव्यू की, उन्होंने तैयारी की हुई है, लेकिन बाकी के जो 6000 हैं, इट इज़ पॉसिबल कि उनका पहली बार ही ये इंटरव्यू हो, और उनको बारीकियों का ना पता हो जो कि पता होनी चाहिए। ख़ास तौर पे जब आप इंटरव्यू के अंदर अपीयर हो रहे हैं। तो इस साइंस के अंदर जो इंटरव्यू की साइंस है, इसमें जो सबसे पहली चीज़ आपके पास होती है, वो होता है आपका ड्रेसिंग होती है। ठीक है जी? हम क्या कर रहे हैं जी? हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो आपकी ड्रेसिंग होती है, और ड्रेसिंग के अंदर आपके ज़हन का कोई लेना-देना नहीं है। ठीक है? आपको कोई चीज़ याद नहीं करनी है। इसके अंदर सिर्फ़ आपको थोड़े से पैसे लगाने हैं, और वो भी अपनी ज़ात के ऊपर लगाने हैं। तो सिर्फ़ ये काम करना है, इसमें कोई रट्टा नहीं लगाना, कोई चीज़ याद नहीं करनी, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, कोई लेक्चर नहीं लेने, कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आपकी जो अपीयरेंस है, वही किसी भी शख्स को अपनी तरफ माइल करती है, या वो आपके बारे में ये राय कायम कर लेता है कि यार ये तो चवल लग रहा है, ठीक है? तो तो ड्रेसिंग आपने ऐसी करनी है, जो एक ड्रेस कोड है, जो इंटरव्यू के लिए एक ड्रेस कोड है, आपने वो वाली ड्रेसिंग करनी है, बजाय उसके जो आप आम दिनों में कहीं पे किसी फंक्शन के अंदर या फिर दोस्तों में उठते-बैठते वक़्त जो ड्रेसिंग करते हैं आप, ठीक है? ड्रेसिंग के अंदर आपने टू पीस पहनना होता है, ठीक है? तो टू पीस जो है वो कंपल्शन नहीं है, लेकिन टू पीस अगर आप पहनते हैं तो उसका एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, ठीक है? तो होप सो आपको मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि एफआईए जो है फेडरल का इदारा है, पूरे पाकिस्तान से लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, उसके अंदर पठान भी हैं, उसके अंदर बलोच भी हैं, उसमें गिलगित बल्तिस्तान वाले भी हैं, उसके अंदर ऐसे सिंधी लोग भी हैं जो लोग पैंट शर्ट जिनके यहाँ रिवाज नहीं है, पंजाब वाले तो सारे पहन लेते हैं, इनको तो इतना कोई ख़ास मसला नहीं होता। तो अगर आप लोग जो है वो पैंट शर्ट में कंफर्टेबल हैं, तो लाज़मी आप टू पीस पहने, और वो लोग जिन्होंने कभी ज़िंदगी में पैंट शर्ट नहीं पहनी, तो वो अब इंटरव्यू में पैंट शर्ट पहनने का एहसान ना करें। तो इट इज़ पॉसिबल कि वो कंफर्टेबल होने की बजाय वहाँ पे पैंट शर्ट में अपने आप को अनकंफर्टेबल फ़ील करें, और उनका इंटरव्यू अच्छा ना हो। तो जो लोग बिल्कुल नहीं पहनते पैंट शर्ट, या नहीं पहनना चाहते, तो वो शलवार कमीज़ सिंपल बेशक वाइट क्रीम कलर की इस तरह की वो पहन लें, और उसके ऊपर जो है वो एक वास्किट जो डार्क कलर की है, जो नेवी ब्लू या ब्लैक जैसा भी आपका कलर हो, तो वो आप पहने। नीचे आप बंद शूज़ पहने जो कि लेसिस वाले हों, और जो लोग टू पीस पहन सकते हैं वो लाजमी तौर पे पहने फिर। तो टू पीस के बारे में अब क्वेश्चंस करते हैं अक्सर स्टूडेंट्स के, सर इसका कलर किस तरह का होना चाहिए? तो इसका नेवी ब्लू, जो कलर मैं यहाँ पे आपके सामने पहन के खड़ा हूँ, ये वाला एक आइडियल कलर है। ठीक है जी? तो मैंने इसीलिए ड्रेसिंग भी सेम वही इंटरव्यू वाली की है, ताकि आप, वैसे तो मेरी तमाम वीडियोज़ में आपको यही ड्रेसिंग नज़र आती है इसी तरह की, तो लेकिन आज मैंने कोट और शर्ट और टाई का कॉम्बिनेशन भी वो रखा है कि आप जो है अगर कॉपी करना चाहें तो इस तरह आप कर सकते हैं सेम चीज़, ठीक है? तो एक तो आप टू पीस नेवी ब्लू, और उसके बाद आपकी शर्ट जो है वो व्हाइट कलर की हो, जिसे हम कहते हैं एग व्हाइट, ठीक है जी? जिसे हम क्या कहते हैं जी? एग वाइट जो कलर होता है, जो मैंने अभी पहनी हुई है, तो इस तरह की आप शर्ट परचेज़ कर लेंगे, और साथ में आपने एक लेनी है टाई, ठीक है जी?
टाई भी जिस रंग की आपको यहाँ नज़र आ रही है, इससे कोई मिलती-जुलती ले लें। अब ये वाला कलर या ये वाला डिज़ाइन देख के जाके जो है वो मार्केट में ये तस्वीर दिखा के ये वाली टाई लेना ना स्टार्ट कर देना, कहीं ऐसा ना हो सारे सेम टाइयाँ लगा के बैठे हो वहाँ पे। अगर पैंट शर्ट और मतलब कोट और शर्ट मैच हो जाए तो इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर टाई मैच हो जाती है तो शायद आप वहाँ पे बैठे सोच रहे हो कि ये क्या हो गया, स्कूल में तो नहीं आए हुए, हम एक जैसे यूनिफॉर्म पहनी हुई है सबने। तो टाई जो है आपने डार्क सी ले लें, लाइंस वाली ले लें या चेक वाली ले लें, ठीक है? बहुत ज़्यादा जो चमकने वाली होती हैं और जो लड़कियों वाले कलर होते हैं, तो उन टाइयों से आपने परहेज़ करना है। ख़ास तौर पे किसी की मोस्टली ऐसे होता है ना कि अगर कोई शादीशुदा कैंडिडेट है, तो जो उसने अपने वलीमे के ऊपर टाई-शाई लगाई होती है, जो पैंट शर्ट पहनी होती है, वो वही पहनने की कोशिश करता है। वो जो टाई वहाँ पे दुल्हन के साथ उसने मैच की होती है, वो इंटरव्यू में भी वही वाली लगा के चला जाता है। तो इस चीज़ से थोड़ा-सा आपने ग्रेज़ करना है, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो आपने जो शर्ट है, शर्ट का जो ऊपर वाला बटन है, इसको बंद करके फिर आपने टाई की नॉट लगानी है, ठीक है? तो शर्ट फिर उस लिहाज से आप थोड़ी-सी खुली ले लेना, मेरी तरह जिस तरह मैंने बिल्कुल गला घोटा हुआ है, बेशक इस तरह की ना हो, थोड़ा-सा कोई आधा 1 इंच का जो है वो फ़र्क के साथ ले लेना, अगर कोई तंगी आपको होती है तो। और अगर मेरी तरह इस तरह आपने कोई फिट भी ली हुई है, तो आप जब तक इंटरव्यू का टाइम नहीं आता तब तक बटन खोल के रखें। जैसे आपने अंदर जाना है तो फ़ौरन लगा के इसको कस लें एकदम और फिर आप अंदर चले जाएँ, ठीक है? तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इसके बाद आपके शूज़, आपका बेल्ट और आपकी वॉच। शूज़ ऑलरेडी मैंने जिस तरह बताया कि ऑक्सफोर्ड शूज़ होते हैं जो कि लेसिस वाले होते हैं, ठीक है जी? तो वो वाले आपने शूज़ लेने हैं और इसके अलावा जो आपका बेल्ट है, बेल्ट और आपकी वॉच, वो जिस कलर के आपके शूज़ हों, आपने उसी कलर की ये दोनों चीज़ें भी परचेज़ करनी है। वॉच आप देख लें यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, मैं ये भी इसलिए मैं पहन कर आया हूँ कि ये जो मैंने वॉच पहनी हुई है ना, ये चेन वाली नहीं है, बल्कि ये बेल्ट वाली है। इसका जो है ना जो चेन वाली होती है ना, वो इनफॉर्मल होती है और ये जो है ना, ये फॉर्मल वॉच होती है। जब आप इंटरव्यू में जाएँगे तो इस तरह की आपने वॉच पहननी है। ठीक है जी? तो ये आपकी जो है ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो आपके ज़हन में आ सकते थे या जो आप पूछना चाहते हैं, वो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किए हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर सकता, बल्कि जो एक सेशन मैंने आप लोगों के लिए छोटा-सा जो है ना एक सेशन भी रखा है इसके लिए। तो ये आप लोग देख लें, 5 डेज़ मैंने इसके अंदर लिखा है। तो उसमें ये है कि जिस तरह अभी मैंने ड्रेसिंग का आपको बताया है, फिर नेक्स्ट मैं आपको बिहेवियर का बता दूँगा, उसके नेक्स्ट में आपको जो क्वेश्चनिंग जिस तरह की होती है, जो इंट्रोडक्शन आपने प्रिपेयर करना होता है, तो उन चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे। फिर स्टूडेंट्स के साथ थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है या जो भी चीज़ है, उसको हम एड्रेस कर लेंगे और इसमें मैं कोशिश ये करूँगा कि जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, उसके कोई 2-4 टॉपिक भी आपके साथ डिस्कस कर लिए जाएँ। पाकिस्तान की ज्योग्राफी के हवाले से जो क्वेश्चंस करते हैं, तो वो आपके साथ कुछ डिस्कशंस हो जाएँ। मतलब ये 4-5 दिन के अंदर ना आपका डेली का कोई 1 घंटा हम जो है ना 1 डेढ़ घंटे का क्लास कर लेंगे और जितनी भी मैक्सिमम मैं आपको गाइडलाइंस दे सकता हुआ, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। फ़ीस मैंने इसकी ना होने के बराबर रखी है, लेकिन एक चीज़ की मैंने इसमें बस रिस्ट्रिक्शन लगाई है, वो ये है कि जो वेली अवाम है ना, वो भी बहुत सारी घुस आती है। तो जो शॉर्ट लिस्ट हुआ है सिर्फ वही ये सेशन ज्वाइन कर सकेगा। उसके लिए मैंने ये चीज़ रखी है कि फ़ीस तो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट मैंने सिर्फ 1000 रखी है। तो ये सिर्फ इसलिए रखी है कि कोई सीरियस बंदा है ना वही आके एंटर हो, हर बंदा ही जो है ना वो ग्रुप ना ज्वाइन किए खड़ा हो जैसे आम रूटीन में होता है। तो वो आप जो है ना मुझे इंटरव्यू स्लिप भी अपनी शेयर करेंगे ताकि मुझे पता चले कि वाक़ई आपका इंटरव्यू है, मज़े लेने तो आप यहाँ पे नहीं आए हुए और साथ में आप जो है जो फ़ीस सेंड करेंगे जो व्हाट्सएप नंबर मेरा है, आप लोगों के पास पहले भी होगा, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। आप इन दोनों चीज़ों का स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको हम आपका नंबर सेव करके ग्रुप में ऐड करेंगे और वहाँ पे आपकी डिस्कशन भी होगी और जो भी व्हाटएवर जो भी पॉसिबल मुझसे हो सकेगा, इस मिनिमम फ़ीस के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गाइड करूँगा।
अभी के लिए जितना मैंने बताया तो होप सो आप लोगों को वो चीज़ें पसंद भी आई होंगी, समझ भी आई होंगी और हाँ, जो ख़वातीन हैं वो सोच रही होंगी सर हमारा तो सर ने बताया नहीं है कि किस तरह की हम डिस्कशन करें, किस तरह की जो है वो ड्रेसिंग करें। तो आप लोग जो है हमारी जो सीएम साहिबा हैं मरीम नवाज़ साहिबा, उनकी कुछ पिक्चर्स निकाल के देखें जिस तरह की ड्रेसिंग वो करती हैं। उसके अंदर आपने शादी वाले ड्रेस नहीं पहनने, मतलब लाल कलर का जैसे होता है ना, शादियों पे ख़वातीन पहन के पहुँच जाती हैं, वो आपने नहीं पहनने। वो जो लंबी-लंबी हील पहन के जिसमें जो है वो बंदे से भी 4 फुट ऊँची लगना शुरू हो जाती हैं, वो वाली हील्स आपने नहीं पहननी है। आपने जो है इतना मेकअप थप के नहीं जाना है कि लगे आप मॉडलिंग में आई हुई हैं। आपने बहुत ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहननी वहाँ पे। मतलब जो हिजाब करती हैं ख़वातीन वो हिजाब के अंदर जाएँ, और जो हिजाब नहीं करती हैं तो वो ऐसी ड्रेसिंग करके जाएँ जो एक सेंसिबल ड्रेसिंग लगे, ठीक है? जो पॉइंट्स मैंने भी आपको बताए हैं डूज़ एंड डोंट्स वाले, तो इनको आप जो हैं वो फ़ॉलो कर सकती हैं, ठीक है जी? तो अभी के लिए इतना ही मेरा ख़्याल बहुत है आज के लिए, तो कल से ये हम स्टार्ट करेंगे, मतलब फ्राइडे से। अगर कोई लेट भी देखता है तो वो जॉइन कर लेगा, जो भी अगर मेरे पास रिकॉर्डिंग होगी या जो भी व्हाटएवर, वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। मतलब फ़ीस मैंने इसलिए मिनिमम रखी है कि अगर आप लेट भी जॉइन करें आपको इतना फ़ील ना हो। तो आज के लिए इतना ही जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।